वह रात अजीबो-गरीब थी। चारों ओर घना अंधेरा और भारी बरसात हो रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। रमेश और उसके दोस्त, साहसिक कहानियों के शौकीन, ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर सत्य का पता लगाएंगे। वे अपने टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना और वीरान था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो पाया कि उनके बीच में से एक दोस्त गायब था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और डर से उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपने दोस्त को ढूंढने के लिए हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू किया। तभी एक बंद दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आती दिखी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक पुराना पोर्ट्रेट जिंदा हो उठा था और उस दोस्त को खींच रहा था। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस पोर्ट्रेट को तोड़ दिया और दोस्त को बचा लिया। तभी हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं है। उन सब ने मिलकर एक रणनीति बनाई और मिलकर उस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। किसी तरह वे बाहर निकलने में सफल हुए और सुबह होने पर देखा कि हवेली अब वहां नहीं थी। वह अनुभव हमेशा उनके दिलों में डर और सस्पेंस के साथ जीवित रहा। आज भी जब वे उस रात की बात करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है।